नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को फिर से उठाकर जेल में डालो, सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास रच दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि बलात्कारियों की जगह जेल में होनी चाहिए और ये कुलदीप सिंह सेंगर उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जमानत दे दी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा, पूरे देश में हाहाकार मचा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार पर टिप्पणी लोग करने लगे और कहने लगे कि बलात्कारियों को भी अब ये सरकार जेल से बाहर निकालेगी। वो बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर जिसने रेप पीड़िता के पूरे परिवार को उजाड़ कर फेंक दिया, वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई चल रही है, उम्र कैद का सजा काट रहा है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे जमानत दे दी। दोस्तों, बात यह है कि रेप पीड़िता भी बैठी सड़क पर, हमारे देश की तमाम महिलाएं, युवा सब सड़क पर आ गए और सरकार पर जमकर प्रहार करने लगे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर इस बलात्कारी की असली जगह दिखाई। दोस्तों, लोग कई मामलों में देख चुके हैं। गुजरात कांड हम लोगों को मालूम है, बिल्किस बानो के रेपिस्टों को बाहर किसने निकलवाया, हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। बिल्किस बानो के रेपिस्टों को किसने बाहर निकलवाया? इसी सरकार ने निकलवाया। और आज कुलदीप सिंह सेंगर को जेल से बाहर किसने निकलवाया? शायद इसी सरकार ने निकलवाया। इसलिए तो आज हम सभी लोग देख रहे हैं कि भाजपा के कुछ समर्थक आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का पोस्टर लेकर सड़क पर टहल रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि यही कुलदीप सिंह सेंगर अगर तुम्हारी बहन बेटी के साथ ऐसी घटिया हरकत को अंजाम देता, रेप करता, फिर भी आप ऐसे सड़क पर पोस्टर बैनर लेकर आते और कहते आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर, क्या इसका सपोर्ट कर पाते? जिसके बाद ये अंधभक्त मुंह छिपाते भागते नजर आए हैं। अब दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यहां पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी लोगों को गदगद कर दिया और एक रेप पीड़िता को यहां पर न्याय दिया है। सुप्रीम कोर्ट को लाखों सलाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने ना जाने किसके दबाव में आकर के इस बलात्कारी को जमानत दे दी थी। देखिए यहां पर लिखा है, एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट है, कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा न किया जाए। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का जबरदस्त आदेश सामने आ गया है। लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया था। जरा गौर से देखिए, उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन अदालत ने सजा को सस्पेंड कर दिया और इसे जमानत दे दी। देखिए लिखा भी है खबर में, मैं आपको दिखा भी रहा हूं। लिखा, उन्नाव रेप पीड़िता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंगर को रिहा न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस के आरोपी कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी किया है। सेंगर को यह नोटिस सीबीआई की अर्जी पर दिया गया है। सेंगर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 2017 के उन्नाव रेप केस में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप के मामले में बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया गया था। लिखा है, हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक। जरा देखिए, लिखा भी है, बहुत अच्छी बात है। तुषार मेहता ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, हम बच्ची के प्रति जवाबदेह हैं। मेहता ने यह भी बताया कि सेंगर न केवल रेप का दोषी बल्कि पीड़िता के पिता की हत्या और अन्य लोगों पर हमले का भी दोषी ठहराया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि फिलहाल हम हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के इच्छुक हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमतौर पर नियम यह है कि अगर व्यक्ति जेल से बाहर है तो कोर्ट उसकी आज़ादी नहीं छीनता, लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है क्योंकि सेंगर दूसरे केस में अभी भी जेल में है। देखिए लिखा है यहां पर, पॉक्सो में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा साफ नहीं। तुषार मेहता ने कहा कि सेंगर एक बेहद प्रभावशाली विधायक थे और इस मामले में हाई कोर्ट ने गंभीर गलती की है। मेहता ने तर्क दिया कि पॉक्सो एक्ट में पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन इसे आईपीसी के तहत परिभाषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून में शब्दों की परिभाषा मैकेनिकल तरीके से नहीं की जा सकती, बल्कि संदर्भ के आधार पर देखना होगा। उनके अनुसार पब्लिक सर्वेंट का मतलब वो व्यक्ति होगा जो बच्चे पर हावी स्थिति में हो। देखिए लिखा भी है, यह डरावना मामला है।
सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता दलील पेश करते हुए कह रहे हैं कि यह डरावनी घटना है। ट्रायल कोर्ट ने सेंगर की दोष सिद्धि 2 काउंट के आधार पर की थी। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के तहत दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने गलत फैसला दिया है कि तब के एमएलए सेक्शन 5C पॉक्सो के तहत सरकारी कर्मचारी नहीं है। सीबीआई ने उस फैसले का हवाला दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो भी पब्लिक ऑफिस में है जैसे एमपी एमएलए उसे सरकारी कर्मचारी माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी कोशिश की गई कि कुलदीप सिंह सेंगर को बचा लिया जाए, कुलदीप सिंह सेंगर को दोबारा जेल ना जाना पड़े। जहाँ तक कि बड़े बड़े अंतरिम मंत्री संतरी बचाव में आ गए, सपोर्ट में आ गए, कुछ लोग सड़क पर उतर आए कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में। लेकिन बस एक ही सवाल पूछा गया कि तुम्हारी बहन बेटी का रेप अगर कुलदीप सिंह करता तो क्या ऐसे ही आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर का पोस्टर लेकर आप टहल पाते? इसका जवाब दे नहीं पाए, वो लोग भी दुम दबाकर भाग गए। देखिए यहां पर ऐसा नहीं कि कुलदीप सिंह सेंगर किसी के दुश्मन हैं दुश्मन, पूरे देश के नहीं हो सकते, लेकिन जो घटिया कृत्य किया है कुलदीप सिंह सेंगर ने, इससे वो पूरे देश के दुश्मन हैं। ऐसे बलात्कारियों को, रेपिस्टों को देश कभी माफ नहीं करेगा। एक नाबालिग लड़की का रेप और उसके पिता की हत्या करना, परिवार पर हमले करवाना, परिवार में दहशत पैदा करना, कानूनी शरण में ना जाना, इस हरकत से कहीं ना कहीं पूरा देश, लगभग पूरा देश कुलदीप सिंह सेंगर का दुश्मन ही है। क्योंकि उन्होंने जिस घटिया कृत्य को अंजाम दिया उसे ना तो हमारा कानून माफ कर सकता है और ना ही हमारे देश की आम आवाम जनता माफ कर सकती है। जब तक विधायक थे ऐसा कांड नहीं किए थे, तब शायद ही किसी के दुश्मन अपने लोकल क्षेत्र में रहे होंगे, लेकिन देश के दुश्मन नहीं थे। लेकिन अब वो देश के दुश्मन हो गए हैं क्योंकि एक मासूम बच्ची की अस्मिता लूटी है, ठीक है, ऊपर से उस बच्ची के पिता को भी मार दिया है इन लोगों ने, परिवार वालों को डराया धमकाया गया। तो ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल में होनी चाहिए और कहीं नहीं। ऐसे रेपिस्टों को अन्य देशों में हम लोग देख रहे हैं सीधा फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता है, लेकिन फिर भी चलिए कम से कम उम्र कैद की सजा तो हुई है। अब यहां पर सेंगर का परिवार बिलख रहा है, रो रहा है, मैं दर्द को समझता हूं, लेकिन जो कांड उन्होंने किया है उस दर्द को भी मैं महसूस करता हूं। इसीलिए ऐसे बलात्कारियों को कभी भी जेल से ना निकाला जाए। सरकार कितनी भी बड़ी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन वो न्यायपालिका संविधान से बढ़कर नहीं हो सकती है। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।